हेलो पीपल, वेलकम टू द व्लॉग। इट्स डे 4 ऑफ माई ट्रिप और आज है क्रिसमस भी। टुडे इज़ आवर चेकआउट फ्रॉम दिस होटल एंड वी स्टेड हियर फॉर 2 days। 2 दिन रुके हम यहाँ पर और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पारो। पारो में भी हमारा 2 दिन का स्टे है और उसके बाद फिर हम लोग या इट वॉज अ प्रेटी डिसेंट स्टे हियर एंड वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट और अब हम निकल रहे हैं कुछ थिम्फू की साइट सीइंग के लिए और फिर वी विल मूव टू पारो। एक जो चीज़ मैं अपने व्लॉग में ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि भूटान की हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स देयर गेस्ट इज़ रियली अमेजिंग। हमारा पहला साइट सीइंग जो है वो है बुद्धा डॉर्डेनमा का। इट्स अ बुद्धा स्टैचू, काफ़ी बड़ी और ह्यूज स्टैचू है बुद्धा की, जो कि 4th किंग ने बनवाई थी यहाँ पर। 2006 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और जो यहाँ के 4th किंग थे उनकी 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये स्टैचू बनाने का प्लान हुआ था। होप यू कैन सी देयर इज दिस बुद्धा स्टैचू एंड इनसाइड दिस बिल्डिंग देयर आर 1,25,000 statues of Buddha. This construction started in 2006 and it finally get completed in 2015. Also, it is made of bronze and there is this gold plating done on top of it. Inside this shrine there are like life history of Buddha, different deities and Trinity. There are so many things there that revolve around the Buddhism. की हाइट है 177 फीट टॉल और ये पूरा पहाड़ों के बीच में ये एक बुद्धा स्टैचू बनाई गई है। इट्स वेरी कोल्ड हेयर, दैट्स व्हाई आई एम शिवरिंग। स्टैचू के चारों तरफ ये और कुछ भी स्टैचूज़ हैं, इनको ऐसा कहते हैं कि ये सारी अप्सराएं हैं। इस प्लेस को विजिट करने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, इट्स ज़ीरो। टाइम स्पेंट हेयर इज़ अराउंड 1 hour, जिसमें 45 मिनट्स अंदर की हिस्ट्री को हमने समझा और जाना। फ़ोटो एंड फ़ोन इज़ नॉट अलाउड और उसके बाद फिर बाकी 15 मिनट्स वे स्पेंड इन फोटोग्राफी। और अब हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हेयर कम्स आवर नेक्स्ट स्टॉप। ये है सिंपली भूटान। यस, जगह का नाम ही है सिंपली भूटान। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या ट्रेडिशनल चीज़ें हुई हैं और होती आई हैं भूटान में, हम वो सब कुछ देखेंगे। जैसे कि यहाँ का डांस, घर कैसे यहाँ करके बनते हैं और कुछ पुराने हैंडक्राफ्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं, पुराने घर कैसे बनते हैं, प्लस इनका किचन, everything we are going to see here. Or that this amazing thing that we are going to try is आरा। सो बेसिकली इसको बनाते हैं फर्मेंट करके, ग्रेन्स को फर्मेंट करके। जब भी आपके सामने कोई भूटान बोलता है तो देयर कम्स अ पिक्चर ऑफ हैविंग मास्क्स। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मास्क इज़, ये जितने भी मास्क यहाँ पे पहने जाते हैं इनका रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल रीजंस हैं। सो इनको मोस्टली पहना जाता है किसी फेस्टिवल में या फिर कुछ रिलीजियस डांसेस होते हैं उनमें इनको पहना जाता है। ये भी रीज़न है कि मास्क पहनने के बाद ये लोगों को बुरी आत्माओं से बचाता है। दिस इज़ वन ऑफ द डांस फॉर्म इन भूटान। सिंपली भूटान एक लिविंग म्यूज़ियम भी है। सो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने सारे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, दीज वर यूज्ड पहले के टाइम में, कैसे बर्तन बनते थे और कैसे वो सब यूज़ होते थे, और यही सब यहाँ पर दिखाया गया है।
Then our Queen Mother enrolled him in a wood crafting and painting school for 6 years. So after his graduation, whatever you can see is those crafting and the painting over here. It's all done by his Buddha. This is traditional dance of Bhutan. आर्चरी भूटान का नेशनल गेम है, सो वी ट्राइड डूइंग दैट ऑल्सो एंड आई फेल्ड मिसरेबली. जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने. तो हमारा दिन का थर्ड स्टॉप है, वो है टैकन प्रिजर्व पॉइंट. टैकन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ भूटान और ये हम यहाँ पर वही देखने आए. ये यहाँ पर इन्होंने एक डमी स्कल्पचर रखा हुआ है, बट अंदर हम इसका रियल एनिमल भी देखेंगे. कुछ 30 या 35 टैकन हैं अभी इस जगह पर. टैकन के अलावा जो एनिमल एक और मुझे यहाँ पर दिखा है वो है हिरन. और ऊपर जाने पे एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें कुछ स्नैक्स और कुछ लिक्विड्स, कॉफ़ी जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे. और देयर इज़ ऑलवेज अ वॉशरूम नियर बाई. दिस इज़ टैकन. ये काऊ और गोट का, शीप का कुछ इवॉल्व्ड एनिमल जैसा दिखता है. और दिस इज़ हाउ इट लुक्स. तो अब हम यहाँ से निकलेंगे. दैट इज़ लाइक द एंड ऑफ द थिम्फू विज़िट. और अब हम निकलेंगे पारो की तरफ. और रास्ते में अभी एक लंच के लिए हम रुकेंगे. अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में फॉर द लंच. एंड एज आई सेड बिफोर, फाइंडिंग वेज मील्स इज़ वेरी इजी इन भूटान. 20 डिस्ट्रिक्ट में से पारो भी एक डिस्ट्रिक्ट है भूटान की, और हम लोग वहीं के लिए निकल रहे हैं. ये लैंडस्केप कुछ लद्दाख के पहाड़ों जैसा दिख रहा है. द कोल्ड डिज़र्ट ऑफ इंडिया, लद्दाख. वहाँ पे भी ऐसे ही ड्राई माउंटेन्स हैं. और वी ऑलमोस्ट रीच्ड पारो. और ये है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और यहाँ पे बहुत कम फ़्लाइट्स चलती हैं. ओनली 50 पायलट्स हैं जिनको लाइसेंस मिला है कि इस वैली में वो फ्लाई कर सकें. पहुँच चुके हैं पारो. ये वो देवदास वाला पारो नहीं है. पारो है एक डिस्ट्रिक्ट इन भूटान. और हमारा है ये स्टे फॉर अनदर 2 days होटल सैंगलिंग. तो हम यहाँ पर रुकने वाले हैं. ये इन्हीं का एक रेस्टोरेंट एरिया है. Reached our room in Paro. That's how it looked. They have given a heater as well. ठंड तो इतना नहीं है. We have a twin sharing bed. फैन भी दिया जिसकी जरूरत नहीं है. So we have stepped out in Paro. थोड़ा सा लोकल स्ट्रीट शॉपिंग करने with these 2 girls. थोड़ी शॉपिंग भी की हमने. Don't judge these bags जिसमें डस्टबिन या फिर किसी का डेड बॉडी नहीं है. It's just some shopping we did.
nice. I like it. बैक टू आवर होटल रूम वी डिड सम कैरियोकिंग। उसके बाद जो मैंने गाना गाया है उसके बाद तो लोगों के कानों से खून निकल आया है। वेल दैट्स एंड ऑफ आवर डे 4 इन भूटान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। क्या करूँ मैं? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।